अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मौजू है वो आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि जनरल बाजवा इट्स टाइम टू गिव दी शट अप कॉल और क्विट। जी हाँ, अब इस पर मैं इजहार ख्याल इस तरह करूँगा कि आपको याद होगा कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ना वो जनरल रहे ना वो पाकिस्तान के सदर रहे, उनके ख़िलाफ़ एक गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। एक दो मुकदमात और भी थे जिनमें वो इश्तिहारी करार पाए या एक दिन उनको अदालत में जाना था। अदालत के बजाय वो अपने फार्म हाउस से, चक शहजाद वाले फार्म हाउस से AFIC यानी आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चले गए। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो एक रिटायर्ड आर्मी चीफ और एक माजूल या इस्तीफा देने वाले सदर थे। लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा जारी रहा और इस बात की सज़ा नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान आज दिन तक भुगत रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क और स्पेशली आर्मी की तारीख़ हमें ये बताती है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अपने रिटायर्ड आर्मी जर्नैल, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की इज्जत पर आंच या हर्फ नहीं आने देती। इसकी मुतअद्दिद मिसालें हैं। जनरल याह्या खान को भी बाकायदा मिलिट्री एजाज़ के साथ दफनाया गया और हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट को छुपाया गया। उसमें भी जिन जर्नैलों के नाम आते थे दाएं बाएं से सामने आए, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, ना वो आज के इस वीडियो का मौजू है। लेकिन इंसान अगर थोड़ा सा भी शऊर हो, थोड़ी सी भी अक्ल हो, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वजह है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हर जलसे में गाली दी जाती है, हर जलसे में गद्दार कहा जाता है, हर जलसे में जानवर कहा जाता है, हर जलसे में पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन उसके बावजूद आर्मी का इदारा जो है वो एपॉलिटिकल हो गया, यानी गैर सियासी हो गया। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है इस पर खामोश है। मैं समझता हूँ शायद उसकी एक वजह यह भी है कि जनरल बाजवा ने बहुत बड़ी गलती की, ख़ास तौर पर जो 14 अप्रैल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ISPR के डायरेक्टर जनरल बाबर इफ्तिखार की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी जनरल बाजवा ने ये हतमी फैसला कर लिया है कि वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और अगर उन्हें ऑफ़र भी की गई एक्सटेंशन यानी तोसी मुलाजमत में तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये वो वक्त था जिस वक्त के बाद कुछ लोगों में ये ख्याल आया कि जनाब ये शख्स तो जाने वाला है, इसने क्या कर लेना है। इसको अंग्रेजी में आपको पता है कहते हैं लेम डक। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये टर्म कॉइन की गई थी कि वो जब एक सदर मुंतखब हो जाता है नवंबर में और नवंबर के बाद अगले जनवरी तक वो दूसरा प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट ही रहता है, लेकिन नया प्रेसिडेंट वो जनवरी में जाके हल्फ लेता है। तो इस दौरान जो तकरीबन 3 महीने या जो भी टाइम होता है उस दौरान जो है वो उस जाने वाले प्रेसिडेंट को लेम डक कहा जाता है। जर्नैलों के बारे में भी कहा जाता है, मुख्तलिफ लोगों के बारे में कि जी लेम डक, कि अब इसने क्या करना है। ये वो
नुक्ता आगाज़ था। मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा को अपने जो तर्जुमान अदारा है उसके ज़रिए ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाने वाले के तो वैसे भी कोई नहीं होता। सियासतदान भी जब इक़्तिदार से चले जाएं तो उनके पास वो ताकत इख्तियार नहीं रहता जो इक़्तिदार के दौरान होता है। लेकिन साथ ही साथ अब आप ये देखिए कि एक तरफ रिटायर्ड आर्मी जर्नैलों के साथ, ख़ास तौर पर मैं आर्मी जब रिटायर्ड जर्नैल कहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि मैं रिटायर्ड आर्मी चीफ्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी मिसाल है जनरल असलम बेग की, जिन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पैसे तकसीम किए हैं, लेकिन हमारी अदालतें, अदालती निज़ाम, हमारा जो जमहूरी सियासी निज़ाम है वो क्या कर पाया। जनरल असलम बेग वो भी एक आर्मी चीफ थे, हालांकि उन पर एक उससे भी संगीन इल्ज़ाम था कि वो जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के जो त्यारे का हादसा था उसमें उस साजिश में वो भी मुलव्वस थे। खैर, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो ये है कि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जनाब इस वक्त हमारे सिटिंग आर्मी चीफ के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, और हमारी आर्मी खामोश, आर्मी का तर्जुमान इदारा खामोश। 2 हफ्ते बाद एक आध प्रेस रिलीज आ जाती है और उसके बाद कुछ भी नहीं। अब इसके बाद तो इंसान यही समझ सकता है, या कम से कम मेरे जैसा इंसान वो यही समझ सकता है या कहने पर मजबूर है कि जनरल बाजवा को एक मरतबा शट अप कॉल देनी चाहिए। किसे आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आप गुज़श्ता रोज़ का जो जलसा था सियालकोट का, उसमें जो जनरल बाजवा के खिलाफ जिस तरह के नारे लगाए गए, आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो वीडियोस आम हैं और कुछ चैनल्स पर तो सुनाई भी दिए जो कि लाइव ट्रांसमिशन दे रहे थे। अब इस तरह के नारे इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ओपनली लगाए गए हों। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीरों में नाम लिया, सवाल किए कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये किया वो किया। मरीम नवाज़ ने नाम लिए, वो उसकी सज़ा आज दिन तक भुगत रहे हैं। लेकिन ये कैसा लाडला है, कैसा लाडला है, इसकी जमात कितनी लाडली है कि वो सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं और रोज़ाना एक नया शोशा छोड़ देते हैं। अब लोगों में तो ये बात भी, अब लोग तो ये बात भी समझने पर मजबूर हैं कि इमरान खान ने जिस शख्सियत का नाम लिया है, जिन लोगों का नाम लिया है कि वो उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं, उनमें जनरल बाजवा का नाम भी शामिल हो सकता है। और दूसरा रास्ता फिर ये है कि जनरल बाजवा यू शुड ऑनरेबली क्विट, आप रिजाइन कर दें, छोड़ दें। आपने 6 साढ़े 6 साल, पता नहीं इससे भी ज़्यादा आपने गुजार ली हैं अपनी मुद्दत एज आर्मी चीफ। अगर आपकी आर्मी के अंदर कुछ ऐसे जर्नैल हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो आपसे नाखुश हैं, तो आप यू शुड कॉल इट अ डे। इससे ऑनरेबल तरीका और क्या हो सकता है, बजाय इसके कि आप एक ऐसे मसनद पर बैठे हुए हैं जो कि इंतहाई अहम तरीन मसनद है पाकिस्तान में, और उस मसनद पर बैठे हुए शख्स को रोज़ाना सुबह दोपहर शाम गालियां दी जा रही हैं। पहले तो ये गद्दारी के फतवे आपके इदारे से लोगों की जानिब आते थे, ये सर्टिफिकेट आते थे। अब गद्दारी के सर्टिफिकेट्स एक सियासी जमात के रहनुमा, मुतअद्दिद रहनुमा, एक नहीं, और उसके कारकुन आपको दे रहे हैं। अब कब, अब मैं क्या बोलूं। हो सकता है कि इस वीडियो पर मेरे खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह है अपने पाकिस्तान की, अपने पाकिस्तान की आर्मी की, जिसकी बहुत कुर्बानियां हैं, और एक शख्स की वजह से पूरा अदारा जो है वो इस वक्त इंतहाई दबाव का शिकार है। आज जनरल बाजवा फैसला कर लें, आर्मी चीफ,
कहा था DGISPR ने कि आखिरी दिन तक फौज का आर्मी चीफ जिस तरफ देखता है 7 लाख अफवाज उसी तरफ देखती हैं। तो क्या वजह है कि आज आपको गालियां दी जा रही हैं और आप खामोश हैं? तो वही बात, इट्स हाई टाइम टू गिव दी शट अप कॉल और क्विट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।